नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिए विद्यार्थियों, आज कक्षा से का गणित विषय का जो पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं वो आपके एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि क्वेश्चन है वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। बस अगर आपकी तैयारी बिल्कुल कम है, नहीं भी है, तो भी आप निश्चिंत रहिए। आपका स्कोर है वो बाकी विद्यार्थियों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो, लास्ट तक देख लेते हो और सारा क्वेश्चन पेपर है वो एक ही बार में याद कर लेते हो विद्यार्थियों, तो निश्चित तौर पर है वो आपका स्कोर वो बेहतर रहेगा बाकी विद्यार्थियों से। बस उम्मीद है कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर मैं बता दूंगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवा दूंगा और एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। ओके, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे जो पहला जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और उसमें सबसे पहला पूछा गया है इसमें क्या कि पूर्ण संख्या नहीं है, इनमें से कौन सी संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना, पूर्ण संख्या हमेशा जीरो से शुरू होती है, जीरो एक दो तीन तक अनंत तक चलती है। क्या है विद्यार्थियों? अनंत तक चलती है। लेकिन इसमें देखो ये -1 है ना, वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए 50 का पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले, 50 से पहले क्या आता है? 49 आता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। और उसके बाद एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? एक बिंदु से, ये जैसे ये बिंदु एक, इनसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ओके, इस बात का ध्यान रखना है। तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन अ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा, 5 का यूजी प्रतिलोम होगा। 5 का यूजी प्रतिलोम क्या होता है? -5 होता है। ओके, व्यास बराबर इंटू त्रिज्या क्या होता है? व्यास का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो 2 इंटू त्रिज्या होता है। क्या होता है? 2 इंटू त्रिज्या। ओके, 2 इंटू त्रिज्या हो जाएगा व्यास का फॉर्मूला। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो आपका एक है। सबसे छोटी संख्या है वो अभाज्य संख्या, वो एक होती है। ओके, ये आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो सारे क्वेश्चन से बता दिए। उसके बाद देखिएगा आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो मैं बताने वाला हूँ। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन दे रखा है कि सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम में व्यवस्थित करना है, सही क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। यानी सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी, उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, इस तरीके से। यानी आपको जैसे देखिएगा सबसे बड़ी संख्या इसमें 1015 है। ठीक है, ये बड़ी हो जाएगी। इस तरफ देखिए ये जो चिन्ह दे रखा है इसमें जिस जिस तरफ खुला मुंह है ना, उस तरफ वो बड़ी संख्या हो जाएगी। उसके बाद 818 हो जाएगी। 818 के बाद 515 हो जाएगी और 515 के बाद 212 हो जाएगी। इसी तरीके से आपको इसका क्रम व्यवस्थित करना है। आठवां प्रश्न देखिएगा, आठवां क्या देगा? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ देखिएगा 8 15 प्लस 8 प्लस 17 दे रखा है, कोष्टक में दे रखा है 8 प्लस 17। इसमें 8 प्लस और प्लस 17 अलग ही दे रखा है, तो इसमें कोष्टक का कोई मतलब नहीं रहता है। इसमें 15 ही आएगा। क्या आएगा? 15 ही आएगा। आपको 15 लगाना है। ठीक है, ओके। उसके बाद 9वां प्रश्न लिखिएगा। ये जो दे रखा है कि 2305 079 में प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान आपको आता होगा, जैसे देखिएगा, जैसे यहाँ दे रखिएगा इस संख्या का पूछा है स्थानीय, प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें शुरुआत करेंगे 2 से। 2 से 2 से शुरुआत करेंगे। 2 का स्थानीय मान क्या होगा? तो देखिएगा 2 2 लिखने के बाद और 2 के बाद कितनी संख्या है? देखिएगा 1 2 3 4 5 6 संख्या है ना, तो हमें क्या करना है? 6 जीरो लगा देना, 1 2 3 4 5 और 6। उसी तरीके से उसके बाद 3 का जो हम स्थानीय मान निकालेंगे, तो 3 के बाद कितनी संख्या है? 5, तो 1 2 3 4 और 5 जीरो लगा देना। उसके बाद जीरो का स्थानीय मान जीरो ही रहेगा, ध्यान रखना। और इसी तरीके से संख्या लिखने के बाद उस संख्या के पीछे कितने अंक है, उस उतने ही आपको जीरो लगाने, तो इसका स्थानीय मान निकल जाएगा। हो गया। इसके बाद 10वां प्रश्न देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 999। 999 इंटू गुणनफल पूछा है और सबसे छोटी संख्या 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है और सबसे बड़ी हो जाएगी आपके 999, और इसका गुणनफल क्या हो जाएगा? 9 और उसके बाद 2 जीरो लगा दें, 99,900 हो जाएगी इसका गुणनफल। ये हो गया इसका गुणनफल। उसके बाद 11वां प्रश्न देखिए, नाप कर निम्न का लंबाई रेखाखंड कीजिए। आपको नाप कर, जैसे 5 सेंटीमीटर है तो आपको एक लंबाई लिखनी है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद 3.6 सेंटीमीटर की आपको एक रेखाखंड खींचना है। ओके, इस तरीके से आपको स्केल से नापना है, उसे लिखना है।
विद्यार्थियों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं वो भी मैंने अपलोड कर दिए, वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, उम्मीद है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ओके, मैं पूरा का पूरा कोशिश करूंगा कि सॉल्यूशन करवाने की, बस आपसे उम्मीद है कि आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, याद कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए 12वां, अब्बाजी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब्बाजी गुणनखंड आपको आते होंगे, जैसे 44 144 का आप देखिएगा। अब्बाजी गुणनखंड करेंगे तो पहले सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 के बाद इसका आ जाएगा 72, 72 में भी 2 का भाग देने के बाद 36 आ जाएगा, 36 में भी 2 का भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 18, और फिर 18 में भी आपका 2 भाग जाएगा 9, 9 में आप किसका भाग जाएगा 3 का, फिर आपका 3 आ जाएगा, फिर 3 में 3 का, और फिर 1 बच जाएगा। इसी तरीके से आपको अब्बाजी गुणनखंड ज्ञात करना 48 का भी। ओके, बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 13वां प्रश्न देखिए, महत्तम समापवर्ती समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए 12 और 18 का, और ये कैसे करना है आपको देखिएगा। इसमें पहले 12 का निकालना है आपको गुणनखंड, उसके बाद 18 का अलग अलग निकालना है। पहले तो 2 का निकालेंगे, 12 का निकालेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरीके से इसमें भी आपका 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। इस तरीके से ये हो गया गुणनखंड अलग अलग। उसके बाद देखिएगा हमें ज्ञात करना है यहाँ इसका, तो इसका दे रखा है 2 इंटू 12 का 3। ओके, और 18 का ही देख रखा है 2 इंटू 3 अब हमें जोड़े बनाने हैं, दोनों के जोड़े बनाएंगे तो ये देखो इसके जोड़े बन रहे हैं और इसके जोड़े बन रहे हैं, दोनों के जोड़े बन रहे हैं। तो हमें 2 इंटू 3 लिखना है। क्या लिखना है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 6। तो इसका हम क्या हो जाएगा 2 इंटू, इसका महत्तम समापवर्ती हो जाएगा 2 इंटू 3 बराबर 6 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको इसका भी निकालना, अलग अलग पहले गुणनखंड निकालेंगे तीनों का और फिर जोड़े बनाएंगे। 14वां प्रश्न देखिए, संख्या रेखा पर निरूपित करना। आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना, जैसे कि 3, -3 और +5। आपको सबसे पहले एक रेखाखंड खींचना इस तरीके से। ओके, फिर यहाँ से लगाना 1 2 3 4 5, फिर यहाँ भी 1 2 3। ठीक है, अब देखिएगा ये आ जाएगा 0, फिर इधर साइड जैसे दाईं साइड हम प्लस में होंगे और बाईं साइड है उसके माइनस में हो जाएगा 2 3 4, और आगे भी इस तरीके से 5। इस तरीके से यहाँ एक -1 -2 और -3। ओके, और हमें क्या दे रखा -3 +5, तो यहाँ +5 तो ये रहा। ठीक है, संख्या रेखा पर हमने दर्शा दिया ये, और प्लस -3 तो -3 ये रहा। इसी तरीके से 100 संख्या आपको एक रेखाखंड खींचना है, उसके बाद संख्या निरूपित करनी है। दाईं ओर प्लस में हो जाएगा, बाईं ओर आपका माइनस में हो जाएगा। इस तरीके से ये लिखना है, और इसका में इसमें भी यही करना और यहाँ भी यही करना। ओके, ये 14वां प्रश्न हो गया। 14वें के बाद आप देखिएगा 14वां के बाद, सॉरी ये रहा आपका 14वें के बाद 15वां। ये 15वां प्रश्न देखिएगा, ये आपके दीर्घ जो उत्तरीय प्रश्न है, यानी बड़े प्रश्न है, आपको लिखने पड़ेंगे। मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। देखिए प्रश्न पूछा है कि मिडिल स्कूल भगत देवरी में कुल विद्यार्थियों की संख्या 137 है। कितनी है 137 है, और यदि उनको 8 पंक्तियों में बराबर खड़े किया जाए तो प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे। 137 है और हमें कितनी पंक्तियां बनानी है 8, कितनी 137 विद्यार्थी। बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 137 है और हमें पंक्तियाँ कितनी बनानी है 8। तो हमें क्या करना है, प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी आएंगे तो 8 का 137 में भाग देना है। क्या करना है 8 का 137 में भाग दोगे तो कितना आएगा, देखिए 1, और फिर कितना बचता है यहाँ पर आपको 5, 56। यहाँ देखिएगा या ये 7 बार जाएगा और 56 आ जाएगा 0, यानी 17। एक पंक्ति में 17 व्यक्ति आएंगे, यानी कुल एक पंक्ति में 17 विद्यार्थी आएंगे। ओके, 8 का हमें भाग देना है, ये हो जाएगा। 16वां प्रश्न, उचित चिन्ह का चिन्ह लगाइए। उचित चिन्ह लगाना आपको, ये क्या आ जाएगा, ये आपको अब देख कर आपको ध्यानपूर्वक कर देना है। ठीक है, ये 16वें प्रश्न में आपको ये करना है, आप चिन्ह का प्रयोग करना है कि आप यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। बहुत आसान है, ये बहुत हार्ड नहीं है। देखिए ये आपका गणित विषय का पेपर है, मैंने पूरा का पूरा कोशिश की है सोल्यूशन करवाने की, तो इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिए चैनल से लगातार, और सारे वीडियो देख लीजिए। बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर मैंने ऑलरेडी सब अपलोड कर दिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए।